दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ किंग कोहली और सरफराज खान ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन तीनों के साथ साथ ऋषभ पंत की तूफानी बैटिंग के दम पर कैसे पहले दिन ही ये टेस्ट मैच जीत गया भारत, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया जब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है, T20 भारत के नाम रहा तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबर करने की बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है बारी, जिसकी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला टेस्ट सीरीज में लेने के लिए तैयार हैं। पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया ने केवल 3 दिनों में ही श्रीलंका को मसल कर रख दिया, जिसके बाद बारी थी दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने की। ऐसे में इस दूसरे टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा इस बार अपने नए ओपनिंग पार्टनर सरफराज खान के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आती रोहित ने लहरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह एक सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ सरफराज ने भी इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पारी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि सरफराज के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। सरफराज ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला सरफराज खान ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम सरफराज खान के लिए काफी खुश नजर आ रहा था, पर दोस्तों शतक लगाते ही ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। केवल 109 रन बनाकर सरफराज को आउट होना पड़ा। कजुन रजिथा ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने इस धाकड़ पारी के दौरान सरफराज खान ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट कोहली के पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे। इन पर दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। चाहे तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी।
विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। असिता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज के गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडो मैंडिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों के 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे शुभमन गिल के इरादे से कुछ और ही थे। एक नए रोल में यह खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेलने के लिए उन्होंने ठानी। जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए गिल ने केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत हिला दी। हालांकि गिल भी जब 64 रन बनाकर आउट हो गए, तब एक तरफ से रोहित का साथ निभाने आए ऋषभ पंत ने धोनी के अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की। पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले इस खिलाड़ी ने 18 गेंद पर 34 रन ठोक डाले थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को इन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में श्रीलंका तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि पहले दिन ही टीम इंडिया जीत गई है। अब तो श्रीलंका को यहां से वापसी करना नामुमकिन ही होगा, और इसी तरीके का लाजवाब प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया और कोहली की इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।